अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 7.3 एक्सरसाइज। एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, 4th और 5th बहुत ही आसान है। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, ठीक है, टू साइड्स AB BC एंड मीडियन AM आर ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ QR एंड PN ऑफ ट्राइंगल PQR। ये सब में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट से दिया है इन्होंने। क्या कहा है, इस ट्राइंगल का AB BC एंड AM इक्वल है इस ट्राइंगल के PQ QR एंड PN, मतलब AB इक्वल है PQ के साथ, AM इक्वल है PN के साथ और BC इक्वल है QR के साथ। तो हमें यहां पे दिया हुआ है AB इक्वल्स टू PQ, फिर यहां पे दिया हुआ है BC इक्वल्स टू QR एंड AM इक्वल्स टू PN। नाउ ऑलरेडी इन्होंने कह दिया है कि AM और PN क्या है, AM और PN मीडियन है, ठीक है ना। और दो डिमांड्स इन्होंने रखी हुई है। पहली डिमांड क्या है, ट्राइंगल ABM इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, ये पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड क्या है, ट्राइंगल ABC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ये दो डिमांड इन्होंने रखी हुई है, दोनों को हम पूरी कर देंगे, काफी आसान। जैसा कि मैंने आपको कहा AM एंड PN को मीडियन बताया हुआ है। मीडियन का मतलब क्या होता है कि भाई ये BC एंड QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है ना। हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने से पहले कुछ चीजें यहां पे लिखते हैं। AM इज मीडियन, therefore हम क्या लिख सकते हैं, BM इक्वल्स टू MC, ठीक है, मीडियन है तो। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, AM एंड PN आर मीडियन। तो क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR, जिससे हमारे पास दो रिजल्ट्स आते हैं, BM इक्वल्स टू MC एंड QN इक्वल्स टू NR, ठीक है ना। ये दोनों आपस में तो इक्वल है ही, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया है ना, ये तो आप अच्छे से जानते हो, ये हम लिख भी सकते हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। हाफ ऑफ BC एंड QR का लिखने का मतलब क्या है, BC और QR ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन उसके हाफ भी तो इक्वल होंगे। तो BC का हाफ क्या होता है, BM, और QR का हाफ क्या होता है, QN। ये एग्जैक्टली हमें चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों चाहिए, क्योंकि पहली डिमांड जो है वो ABM ट्राइंगल की है, और ABM और PQN ट्राइंगल में BM और QN आ रहा है, जिसको हमने यहां पे निकाल के प्रूव कर दिया। अब क्या करेंगे हम, अब यहां पे लिखेंगे हम AB इज इक्वल टू PQ, जिसका हम नाम देंगे गिवन, ठीक है ना। AM एंड PN वो भी गिवन है, इसको हम नाम दे देंगे 1। सो यहां पे लिखेंगे BM इक्वल्स टू QN बाई 1। अब आप देखो तो तीनों साइड को हमने क्या किया है, इक्वल बताया है, तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंस आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ABM इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN। बात यहां पे खत्म नहीं होती है, दूसरी चीज भी हमें दी है, ट्राइंगल ही दिए हुए हैं, लेकिन इस बार अभी ABC एंड PQR पूरा दिया हुआ है। सो एक बॉक्स बनाएंगे, हो सकता है कुछ चीजों की जरूरत पड़े, मैं बॉक्स बना रहा हूं, आप स्पेस छोड़ोगे इसके नीचे, ठीक है। ABC PQR के बारे में बात करते हैं। तो ABC PQR में अगेन AB एंड PQ तो इक्वल है ही, जो कि हमें दिया हुआ है, और BC QR भी इक्वल है, वो भी हमें दिया हुआ है। अब आप यहां पे AM और PN को नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो यहां पे इंटीरियर है, ABC के इंटीरियर में, उसको आप यहां पे नहीं काउंट कर सकते हो, आपको साइड या एंगल ही चाहिए। तो हमें दो साइड आ गए, तीसरा हम क्या लेके आएंगे, तो हम यहां पे फर्स्ट डिमांड जो हमने पूरी की है उसमें देखेंगे कि भाई ABM और ABC में कॉमन क्या है, ABM और ABC में कॉमन क्या है। एक तो आपका AB है, जिसको हमने यूज कर लिया है, लेकिन दूसरा क्या कॉमन है, हर बार साइड हो जाए जरूरी नहीं है, दिमाग को थोड़ा ओपन रखो। ये देखो, ये एंगल जो है ABM में भी आ रहा है, ABC में भी आ रहा है, जो कि पूरा एंगल आ रहा है। एंगल AB आ रहा है, लेकिन एंगल आधा आ रहा है। ABM में सिर्फ इतना आ रहा है, लेकिन ABC में पूरा है। सो एंगल A को काउंट नहीं कर सकते। ये B अकेला ऐसा एंगल है जो कि
ए बी एम में भी पूरा आ रहा है, ए बी सी में भी पूरा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ए बी एम, ठीक है ना, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू ए क्यू एन बाय सीपीसीटी, और उसको हम यहां पे नाम देंगे बाय 2, ठीक है, बाय 2 नहीं बोलेंगे, ये 2 लिखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को हम 2 नाम देंगे और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जाहिर सी बात है, ए बी एम इज नथिंग बट ए बी सी, यही है ना, एंगल तो यही है, नेम रिफर करता है, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, सॉरी ए क्यू एन नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज, आप कंफ्यूज मत हो जाना, पी क्यू एन आएगा क्योंकि ए बी एम पी क्यू एन आएगा, ठीक है ना। सो ए बी सी एंड पी क्यू आर इक्वल है बाय 2, ठीक है। अब हमारे पास साइड आ गई, एंगल आ गया और साइड आ गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इनको यहां पे रखते हुए यहां पे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस क्या लिख सकते हैं हम यहां पे लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बस इतना ही है, थोड़ा सा बड़ा ये सम है, बस इतना ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो कि बहुत सिंपल है, 5 मिनट से अंदर में हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो थोड़ा सा पुराना, आपको पुरानी यादें ताजा करवाएगा 7.2 एक्सरसाइज की। BE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC। एक ट्राइंगल है ABC जिसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। और BE और CF क्या है, ऑल्टीट्यूड्स है। यूजिंग RHS रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। चलो सबसे पहले तो अल्टीट्यूड्स बना लेते हैं। डायग्राम इस बार दिया नहीं है, जब भी दिया हुआ होगा तो मैं बना के रखूंगा, नहीं दिया होगा तो मैं क्वेश्चन के साथ आपको समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। BE और CF अल्टीट्यूड्स हैं, हमें प्रूव क्या करना है, ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करेंगे हम, ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है इनकी। क्या है कंडीशन, यूजिंग RHS। क्या है, यूजिंग RHS। ये थोड़ी गड़बड़ वाली बात है, ये जबरदस्ती का मामला है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन दिया हुआ है। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए आपको क्या कंडीशन है, आइसोसेलेस प्रूव करने की क्या कंडीशन होती है। आइसोसेलेस हम किसको कहते हैं, जो ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल होती है उसको आइसोसेलेस कहते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं AB और AC यहाँ पे इक्वल है, तो आप बोल सकते हो ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, हम बोल सकते हैं, तो मुझे ये प्रूव करना है, लेकिन RHS, वरना हम क्या करते, 7.2 में जैसे किया था, क्या करेंगे भाई, ABE और ACF ये दोनों ट्राइंगल को लेके फटाफट से प्रूव कर देंगे, लेकिन इस बार नहीं कर सकते हो आप। सो क्या पॉसिबल क्या है यहाँ पे, कुछ तो सोचना पड़ेगा, है ना, व्हाट वी कैन थिंक। एक और बात है यहाँ पे, क्या है, ये अल्टीट्यूड्स यहाँ पे क्या है, इक्वल है। अगर आप टेक्स्ट बुक में इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखो तो ये अल्टीट्यूड्स क्या है, इक्वल है। देखो क्या कहा है, BE and CF आर 2 equal altitudes of a triangle, 2 equal altitudes of a triangle। अब ये जो सम है ना, ये सिर्फ 4 से 5 लाइन का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचना है, दिमाग लगाना है। देखो यार, RHS कम आ गया ना, तो RHS की वजह से होगा क्या कि आप ये वाले ट्राइंगल्स नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये ट्राइंगल में एंगल कॉमन आता है और एक साइड आती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। ये अल्टीट्यूड्स इक्वल है और एंगल इक्वल है, बस। तो आप इसको नहीं ले सकते हो। तो क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि आप एंगल इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि RHS बोला है। RHS में एक ही एंगल होता है, वो राइट एंगल होता है। आपने साइड ले ली, एंगल ले लिया और एंगल ले लिया, AAS से आप इक्वल तो बता दोगे, लेकिन इसको आप RHS से इस तरीके से ये ट्राइंगल पैटर्न में नहीं बता पाओगे। वरना हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 290 के एंगल बताते, इसको कॉमन बताते और ये दोनों साइड को इक्वल बताते, AAS से हमारा काम हो जाता। लेकिन RHS की वजह से ये मेथड गलत हो जाएगी।
सो हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते, हमें कोई और ट्राइंगल की पैटर्न सोचनी पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये है कोई और ट्राइंगल की पैटर्न अगर हम सोचते हैं तो ए बी और ए सी तो आता ही नहीं है। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, ये वाला ट्राइंगल बी एफ सी और BEC, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लूं, आप बोलोगे कि क्यों, क्योंकि इसमें AB और AC तो आ नहीं रहा है, जिसको हमें प्रूव करना है ये तो आ नहीं रहा है, तो क्यों। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हमने 7.3 में देखा दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके सामने की साइड भी इक्वल होगी, तो यहां पे भी ऐसे एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। देखो AB के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, पूरा पूरा एंगल, पूरा एंगल किसका पार्ट है, BEC ट्राइंगल का पूरा पार्ट है ये, जो कि AB के सामने आ रहा है। और AC के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा है, जो कि BFC का पूरा पार्ट है। अगर जरा सोचो, मैंने ये दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया तो उनके सामने के ट्राइंगल्स को भी मैं इक्वल बता सकता हूं ना, सिंपल सी बात है, बता सकता हूं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल बताएंगे, ठीक है। आई नो थोड़ा समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे क्योंकि कंपलसरी RHS बोला है। तो हमें यहाँ पे दो एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, उनके सामने की साइड्स जो कि AB और AC होगी इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स को हमने प्रूव कर दिया तो, लेकिन करेस्पॉन्डेंस का भी एक प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए अभी देखते हैं, ट्राइंगल BFC एंड BEC, ठीक है, ट्राइंगल BFC एंड BEC, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, BFC और BEC, ठीक है। या फिर हाँ चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, F और E ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, तो ये हमारे मैच हो रहे हैं, करेस्पॉन्डेंस अभी फिक्स नहीं है, तो मेजर एंगल F या फिर अगर हम ऐसा बोले BFC इज इक्वल टू BEC, क्या है 90, ये हमारा 90 डिग्री है, RHS का रूल है ना, राइट एंगल। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, BC हाइपोटेन्यूज है। और कॉमन भी है। अब हम किसको इक्वल बताएंगे, BC इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज एंड BC यहाँ पे क्या है। हमें अल्टीट्यूड्स भी इक्वल बताया है, कौन से, CF एंड BE, CF इक्वल्स टू BE साइड, इसके लिए तो एक साइड ही हुई ना, तो हाइपोटेन्यूज आ गया, साइड आ गई और 90 डिग्री आ गया। अब चेक करते हैं CF और BE मैच हो रहे हैं, CF और ये BE, देखो CF यहाँ पे लास्ट में आ रहा है और BE फर्स्ट आ रहा है, तो ये करेस्पॉन्डेंस मैच नहीं हो रही है, करेस्पॉन्डेंस मैच करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे FC लिखता हूं तो यहाँ पे BE आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूं CBE तो चलेगा। चेक करते हैं, CF BE मैच हो गया। बाकी चीजों को भी चेक करते हैं, F के सामने E आना चाहिए, तो F के सामने E आया, नहीं आया वापस से। तो अगर मैं ऐसा लिखूं CBE, सॉरी अगर मैं ऐसा लिखूं CEB, ये सारी चीजें जानबूझ के कर रहा हूं आप लोगों के लिए, करेस्पॉन्डेंस मैच करना जरूरी है। CF और BE मैच हो गए, F के सामने E आया, ये देखो F बीच में है तो यहाँ पे E बीच में है, ये भी आया, ठीक है। BC हाइपोटेन्यूस है, BC हाइपोटेन्यूस और कॉमन साइड है, तो B एंड C इस तरह से, यहाँ पे भी B एंड C इस तरह से, ये C एंड B उल्टा सीधा चलेगा, लेकिन यहाँ पे पोजीशन फर्स्ट एंड थर्ड की है तो फर्स्ट एंड थर्ड ही होनी चाहिए, इसको हम करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, ये मैच होनी चाहिए। मुझे पहले से नहीं पता था, इस रिएक्शन के साथ मैंने आपको समझाया, आपको भी इसी तरीके से करना है जैसे मैंने किया। सबसे पहले चीजों को इक्वल बताया, फिर करेस्पॉन्डेंस में चेक किया कि ये तीनों चीजें यहाँ पे मैच कर रही है। तो अब हम ट्राइंगल कौन सा लिख सकते हैं, BFC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू CEB, और इस बेसिस पे यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल FBC मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा ECB के साथ। क्यों इक्वल होगा, बाय CPCT। ओके, एक चीज मैं लिखना भूल गया, इस लाइन यहां पे और यहां पे इसके बीच में आपको लिखना है
बाय RHS। और ये मैंने FBC और ECB लिखा तो करेस्पॉन्डिंग एक बार चेक कर लेना, B और C का करेस्पॉन्डेंस आना चाहिए। B और C का करेस्पॉन्डेंस आ रहा है, मतलब इस ट्राइंगल का B वाला पार्ट और इस ट्राइंगल का C वाला पार्ट एक ही पोजीशन पे होने चाहिए। अगर ये B फर्स्ट पे है तो C फर्स्ट पे होना चाहिए। एंगल सेम पोजीशन पे होने चाहिए, साइड उल्टा सीधा चल जाएगा, मतलब BC है तो यहाँ पे CB चलेगा। पोजीशन उल्टा सीधा फर्स्ट एंड थर्ड पे ही होने चाहिए, लेकिन उल्टा सीधा चलेगा, लेकिन एंगल नहीं होना चाहिए। एंगल परफेक्ट पोजीशन पे होने चाहिए। इस ट्राइंगल के B एंगल को और इस ट्राइंगल के C एंगल को आप करेस्पॉन्डिंग बोल सकते हो। इस ट्राइंगल के F एंगल को और इस ट्राइंगल के E एंगल को करेस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। इस ट्राइंगल के C एंगल को और इस ट्राइंगल के B एंगल को आप करेस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं। तो हमें जो चाहिए था FBC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और इस बेसिस पे यहाँ पे इसको 1 दे के हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AC। ये क्यों लिखेंगे? बिकॉज FBC इज नथिंग बट दिस एंगल, जिसके सामने की साइड क्या है, AC है, और ECB के सामने कौन सी साइड है, ये साइड आती है। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके सामने के साइड्स भी इक्वल होंगे, AB एंड EC भी इक्वल होंगे, एंड देयरफॉर ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सॉरी टू से मैंने आपको कहा था कि दोनों सम 5 मिनट के अंदर कंप्लीट होंगे, लेकिन इस तरह का थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी समझाने में, मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि मुझे क्लैरिटी अच्छी लानी थी। RHS मुझे लगा कि काफी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, सो कोई इश्यू नहीं है, आराम से समझ लिया, वही सबसे इंपॉर्टेंट। 5 मिनट थोड़ी ज्यादा, आई प्रॉमिस लास्ट वाला सम इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अब ये हो जाएगा जल्दी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफी ईजी है। क्या कहा है, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC। ड्रॉ करते हैं। ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें आपको AB और AC क्या है, इक्वल बताया हुआ है। आगे क्या कहा है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC। ड्रॉ AP विच इज परपेंडिकुलर टू BC। शो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए, अगर मैं सीधा सीधा बताऊं ना, तो B और C को इक्वल प्रूव करना है ना, AB और AC साइड इक्वल है, तो सीधा 7.2 का थियरम लगा कि आप इस बात को खत्म कर सकते हो। AB के सामने का एंगल AC के सामने का एंगल इक्वल है, बात हो गई। ठीक है, थियरम लगा के 2 लाइन में, लेकिन वो 1 मार्क्स का सम हो तब पॉसिबल है। ठीक है, आप कर सकते हो, क्योंकि दो साइड जब इक्वल होती है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इससे सम हो सकता है। ये आपके दिमाग में ऑलरेडी स्ट्राइक हो गया होगा। लेकिन जब हम इसको लॉन्ग टर्म में प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मैंने देना भूल गया, AP बोला है ना, यस AP बोला है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC। क्या करेंगे, फॉर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ट्राइंगल ABP एंड ACP के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखते हैं। AB इज इक्वल टू AC क्या है, गिवन है। इस ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेनियस है और इस ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, गिवन है और हाइपोटेनियस भी है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे RHS ही अप्लाई होगा। बताता हूं कैसे, कोई और चीज पॉसिबल नहीं है। AP जो है कॉमन है, RHS के लिए क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल। अब ये चीजें आपके पास है RHS से प्रूव करने के लिए, तो बाय RHS ट्राइंगल ABP इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ये बहुत ही सिंपल, 5 मिनट में ये सम हो जाएगा। मैंने कहा था ये बहुत इजी है। जब ये ट्राइंगल्स इक्वल है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे बोल सकते हो B एंड C करस्पॉन्डिंग है, पार्ट है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। सिंपल एंड इजी, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, वरना ये 2 सम का लिखने 2 मार्क्स के लिए लिखने के लिए है। बाकी अगर आपको सिंपल लिखना हो तो 2 साइड जब इक्वल होती है तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। AB के सामने का एंगल C, AC के सामने का एंगल B, ये दोनों इक्वल होते हैं। थियरम लिखो, बात खत्म।
ठीक है, वरना लॉन्ग टर्म के लिए RHS अप्लाई करके भी हो सकता है, लंबे समय के लिए लॉन्ग मतलब ठीक है भरना है तो ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है। 7.3 एक्सरसाइज क्लियर हो चुकी है। सो यहाँ पे हम 7.3 को खत्म कर चुके हैं। अब मैं थोड़े थियरम्स दिखाऊंगा। अभी 7.4 तक थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। थियरम्स थोड़े ज़्यादा बेस लेवल पे समझने होंगे। मैं जो भी समझाऊँ आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। सो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।